जो है वो होस्टिंग करते हैं। भाषा पे इतना अच्छा अधिकार है और इतनी मधुरता है, तो एक बढ़िया क्लैपिंग हम जरा उनके लिए करेंगे। साथ साथ जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर्स यहाँ पर थे, फ्रॉम द 3% टू टेल डायमंड, उन सब के लिए एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे, बिकॉज दे आर द राइट एग्जाम्पल्स कि ये बिजनेस कितने सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है, कितने सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है, और हर फील्ड के लोगों को आपको देखने का मौका मिला। इनफैक्ट बीइंग ए स्टूडेंट, मैं तो जब पहली बार इस बिजनेस की मीटिंग के अंदर गया था, तो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस यही किया था कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को किसी अपॉर्चुनिटी को करते हुए और देखते हुए मैंने पहली बार देखा था। किसी धार्मिक अनुष्ठान में या किसी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में या शादी में, उस तरीके की जगह पे तो अलग अलग प्रोफेशन के हमें लोग मिलते हैं, लेकिन किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इतने सारे फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को मैंने पहली बार देखा था। एंड वहां से मेरा टेम्परामेंट बहुत चेंज हुआ इस बिजनेस के बारे में। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक बार आप इस बिजनेस को ठीक से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज 25 साल बाद भी इस बिजनेस की जो डेप्थ है ना, जो गहराई है, वो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई है। तो जब कुछ लोग बिना करे ही सोचते हैं कि भी वो इस बिजनेस को समझ गए हैं, मुझे तो मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे समझ गए हैं। तो मैं थोड़ी बातें करूंगा आप लोगों से, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं थोड़ा बात करूं। कितने लोग जानना चाहते हैं व्हाट आर द सीक्रेट्स हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। और मैं यहाँ पे कोई भी अपना थॉट आपको नहीं बताऊंगा, मैंने जो कुछ सीखा है, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मैं भी एक बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आया हूँ। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो आई ऑल्सो हैव सो मेनी डाउट्स इन माई सेल्फ, ऑन माई सेल्फ, के पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि 25 साल पहले भी जब मैंने इस कंपनी का पोर्टफोलियो देखा था, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम थोड़ा सर्च कर सकते थे उस समय पे भी गूगल से और सारी चीजों से इस कंपनी कि मुझे चार बातें इस बिजनेस की बहुत अच्छी लगी थी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप इस बिजनेस में, क्या किसी भी कार्य क्षेत्र में, अगर आपको सफल होना है ना, तो पहली चीज होती है बिलीफ। बिना फेथ के यू कैनॉट बिकम सक्सेसफुल। अगर आपको डाउट है ना, चाहे वो कंपनी के ऊपर है, चाहे वो प्रोडक्ट के ऊपर है, चाहे वो अपने ऊपर है, यू आर नॉट गोना टू बिकम सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर। तो बिलीव करना ना सबसे इंपॉर्टेंट है। और बिलीव करने के ना दो ही तरीके होते हैं। एक तो राइट इंफॉर्मेशन हो आपके पास, राइट, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में है, चाहे वो कंपनी के बारे में है, चाहे अपने बारे में है, आपको राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी इन अ राइट एसोसिएशन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस कंपनी के जो सक्सेसफुल लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, राइट, उनके साथ रहिए, जो लोग सक्सेसफुल बने। जैसे मोनिका एंड मी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर इन द मेंटरशिप ऑफ सुमित जी फ्रॉम द फर्स्ट डे, राइट। जब मैं पहली बार भी मीटिंग के अंदर गया था, तो जिस पर्सनैलिटी को देखकर मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, वो सुमित जी ही थे, और आज भी वही हैं। क्योंकि बीइंग अ IITN, बीइंग अ पर्सन जो यूएस में सेटल थे, उनकी वाइफ यूक्रेन से, तानिया जी, हम सब जानते हैं। और उन्होंने ना आके, मुझे आज भी याद है, दिल्ली में गालिब में प्यारेलाल भवन में पहला प्लान दिखाया था, और वो हिंदी में दिखाया था उन दिनों, क्योंकि हम लोग प्री लॉन्चिंग में आ गए थे एमवे में। मतलब एमवे की 5 मई 1998 को ऑपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, और मेरा जो ज्वाइनिंग है वो 27 मार्च का है, इंडिया के अंदर, 27 मार्च 1998। तो मतलब ऑफिशियली ऑपरेशन स्टार्ट होने से भी हमारा रजिस्ट्रेशन 2-3 महीने पहले का था, और हमने काम 7-8 महीने पहले करना शुरू कर दिया था। तो उस समय ना सब एनआरआईज वगैरह आके, जो और मार्केट्स के एमवे के सक्सेसफुल लोग थे, वो आके ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से आके इंडिया में बिजनेस बिल्डअप कर रहे थे, और वो सब इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देते थे। तो बीइंग अ हिंदी मीडियम गाय, यूपी से थे हम लोग, मुझे ना वो लगता था कि यार ये तो सब इंग्लिश में प्लान दिखाते हैं, और हमारा तो इंग्लिश में बड़ा हाथ तंग है, और हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। और इंडियंस को ना कहीं कहीं ऐसा लगता है कि किसी को इम्प्रेस करना हो तो इंग्लिश में बात करनी चाहिए, दिखाना चाहिए। आज भी कुछ इस तरीके का माहौल है, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, पर उन दिनों थोड़ा ज्यादा था।
तो अब हमें तो बड़ा डर लगता था, बट सुमित जी को पहली बार मैंने हिंदी में बड़ी सिंपलिसिटी के साथ प्लान दिखाते हुए देखा, तो मेरे को दो चीजों का ट्रस्ट आया कि इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर हिंदी में बात कर रहा है तो फिर तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतने सिंपल तरीके से बात करनी है तो वो तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी प्रमोद भाई भी कह रहे थे ना यहाँ पे कि इससे आसान हमें कुछ लग नहीं रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे ना इस बिजनेस की चार बातें बहुत अच्छी लगती है। नंबर वन, आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है विद अ कंपनी लाइक एमवे। ये बहुत बड़ी बात है। एंड डूइंग योर ओन थिंग इन द लाइफ, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जॉब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जॉब के साथ साथ अगर आपको अपना खुद का कुछ करने के लिए मिले ओनरशिप जो होती है ना, क्योंकि अगर आपके टाइम को, आपके स्किल्स को कोई और यूज कर रहा है, वो ठीक है, उसके बदले में आप जो भी पैसा ले रहे हो। लेकिन अगर आप अपने अपने स्किल को, अपने टाइम को अपने लिए यूज करते हो ना, उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कोई नहीं होता है। तो आई फर्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस बिजनेस कि ये आपको मौका मिल रहा है अपना खुद का कुछ करने का, जिसको आप अपनी जनरेशन को भी नेक्स्ट इस बिजनेस को, मेरे खुद के बिजनेस में क्योंकि हम लोगों ने ये अचीव किया है, मेरे खुद के बिजनेस में सेकंड जनरेशन, बिकॉज वी आर इन दिस बिजनेस ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। जिन जिन लोगों ने बिजनेस बनाया था, आज उनका जो पैसा है वो उनसे नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रांग बिजनेस बिल्डअप किया। राइट। सेकंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस के अंदर। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो एक बहुत सिंपल बैकग्राउंड से था, जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, वो भी इस बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट से, आप कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे बड़ा नहीं होता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आप, और अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस बिजनेस को देखेंगे तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई नहीं है। राइट। अगर आपको इस बिजनेस की समझ नहीं है ना, तो थोड़ा समझ को बेहतर करना पड़ेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि ग्लोबल लेवल पर बिजनेस के ट्रेंड कितने तेजी से चेंज हो रहे हैं। तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यूनिक क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। राइट। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी जो इस प्रोडक्ट्स की जो रिलेटिबिलिटी है ना, आज के डेट टाइम में वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जब न्यूट्रलाइट शुरू हुआ था 90 साल पहले, उस समय दुनिया में इतने हेल्थ चैलेंजेस नहीं थे जितने आज हैं। कितने लोग आप एग्री करते हैं इस बात से? चाहे वो पॉल्यूशन का चैलेंज है, चाहे वो लाइफस्टाइल का चैलेंज है, चाहे वो स्ट्रेस लेवल का चैलेंज है, किसी भी तरीके के आप चैलेंज के दे, इसीलिए आज आप देखो लोगों की हेल्थ पहले पिछली एक या दो जनरेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब हो रही है। एंड वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव टुवर्ड्स द हेल्थ। एंड व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट लाइक न्यूट्रलाइट, तो आपके सफल होने की संभावनाएं बिजनेस में और अपनी हेल्थ को भी अच्छा करने में बहुत बढ़ जाती है। सुंदर दिखने के प्रोडक्ट हो, आर्टिस्ट्री, मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम इस बिजनेस में आते तो स्पेशली जेंट्स, हम स्किन केयर को लेकर कभी भी इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं जितने आर्टिस्ट्री की समझ से आते हैं। मैं खुद आज 4 या 5 प्रोडक्ट एवरीडे यूज करता हूँ आर्टिस्ट्री के। तो चाहे वो आर्टिस्ट्री की रेंज है, चाहे हमारे किचन यूटेंसिल्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स आप देखिए, वो एक तो बहुत ही लोगों को बेनिफिट देते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। और चौथी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस के अंदर, कि इसका जो एजुकेशन प्रोग्राम है फ्रॉम द फर्स्ट डे, जो आपको सपोर्ट है, चाहे वो एमवे के साइड से है, चाहे वो एमवे की डेवलप की गई वेबसाइट्स हैं, और आज की डेट में तो और भी ज्यादा एजुकेशन सिस्टम स्मार्ट होता चला जा रहा है। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे हमारे सुमित जी के लिए, जिन्होंने विजन 100 और विजन कथा जैसे पॉडकास्ट हमारे लिए डेवलप करे हैं। तो ये बहुत पावरफुल बना देता है फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपका जो अपलाइन है इस बिजनेस में, इनफैक्ट शुरू शुरू में तो हमें अपलाइन का रोल समझ में भी नहीं आता है इस बिजनेस के अंदर। हमें तो ऐसा लगता है शुरुआत में कि पता नहीं ये कौन सा भूत पीछे पड़ गया है, जो हमें पता नहीं हमारी लाइफ को इतना, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारी लाइफ में ये अपलाइन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ये हमारी लाइफ को इतना अच्छा क्यों करना चाहता है, हमें हेल्दी क्यों करना चाहता है, या हमें फाइनेंशियली गेन क्यों करवाना चाहता है। क्योंकि इस तरीके की रिलेशनशिप हमने नॉर्मल दुनिया में देखी नहीं होती है। हमारे माँ बाप के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं होता जो इतना इंटरेस्ट लेता है आपकी सक्सेस में, आपकी लाइफ के अंदर। तो वो जो रिलेशनशिप है अपलाइन के साथ, वो धीरे धीरे समझ में आती है। राइट। एंड यहाँ पे जो ये एसोसिएशन है, राइट, ये आपको बहुत हेल्प करता है इस बिजनेस। तो ये चार बातें मुझे इस बिजनेस की बहुत अच्छी लगती हैं। आप अपनी समझिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला स्टेप जो है वो यही है कि यू हैव टू डिसाइड सम गोल।
देखो, जब तक आप अपनी वाई क्लियर नहीं करोगे ना इस बिजनेस में, और मैंने देखा है बहुत बहुत लंबा समय लोग बिता देते हैं इस बिजनेस के अंदर, बट उनको ये नहीं क्लियर होता है कि क्यों करना चाहते हैं वो इस बिजनेस को। तो ये आप जरूर सोचिए, बैठ के एक पेपर लिखिए, उस पर राइट डाउन करिए कि इवन सपोज इफ यू आर यंग, अगर आप यंग हो बिल्कुल मेरी तरह, जब मैंने 23 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, तो 28 साल पहले मैं 23 साल का था, तो आई व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इन द लाइफ, मैं क्या ढूंढ रहा था लाइफ में। मैंने प्लान में भी थोड़ा सा टच किया था, बट आप लोगों के साथ अब मैं दोबारा ये बात मैं अक्सर करता हूँ अपनी मीटिंग में, कि हम में से मैक्सिमम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई जल्दी से भगवान हमें बड़ा करेंगे, बड़े लोग बड़े मजे करते हैं, और अगर हम जल्दी से बड़े हो जाएं तो बहुत मजे आएंगे। कितने लोगों ने बचपन में ऐसे सोचा है ना? कई बार जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं सबसे ज्यादा जुल्म छोटों पे ही होता है, बड़े लोगों के बड़े मजे रहते हैं। कई बार तो हम ऐसे सोचते हैं बस भगवान ऐसा करे मैं आज रात सोऊं और सुबह बड़ा हो जाऊं, मैं अक्सर सोचता था, तो कल से मैं अपनी मर्जी का करूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोग अब बड़े हो गए हो बताओ? कितने लोग बड़े हो गए हो? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को मजे आ रहे हैं बड़े होके? अच्छा, कितने लोग ऐसे सोचते हो वैसे तो बचपन में ही बहुत मजे थे, बस छोटे ही रहते तो अच्छा था? कितने लोग ऐसे सोचते हो यार छोटे बहुत मजे थे, मम्मी को नखरे दिखाते थे, पापा को सब तैयार मिल जाता था, थोड़ा सा रोते थे कुछ भी मिल जाता था। मेरे साथ ना एग्जैक्टली यही हुआ था। राइट। जब मैं जॉब में गया बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं मेरे कुछ ड्रीम थे कि भी मैं मोनिका, आई डिड अ लव मैरिज। मेरा एक बहुत ड्रीम था कि मोनिका के साथ टाइम स्पेंड करूं। मेरा बहुत ड्रीम था बीइंग ए ओनली सन इन माय फैमिली, कि मैं अपने पापा मम्मी के साथ समय बिताऊं, पापा के साथ रहूं, कहीं और बाहर ना जाना पड़े। और मैंने देखा सॉफ्टवेयर में मेरे बहुत सारे दोस्त कहीं बाहर ही हैं, आज भी बाहर ही हैं, मैक्सिमम फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे, जो उस समय मेरे साथ पढ़े थे, एक दो को छोड़ के। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, आज भी मैं 21 साल से बैडमिंटन खेलता हूँ रेगुलर। इस बिजनेस की वजह से मुझे ये मौका मिला कि फ्लेक्सिबिलिटी मिली है मुझे लाइफ में। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो वो चॉइसेस मुझे मिली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखो कि आप किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, या यू आर जस्ट, क्योंकि आजकल ना सक्सेस को पैसे के साथ बहुत रिलेट करके देखने लग गए हैं। एंड मैं अभी एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि अपने साहित्य सम्मेलन था, उसमें बहुत अच्छी बात उस राइटर ने बोली कि आपको ना जीवन में साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो लोगों को साहित्य पढ़ने की आदत होती है ना, उनको जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस नहीं होता है। और जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल बन जाते हैं, आजकल आप देखो एक क्राफ्टेड एजुकेशन सिस्टम है, विद ऑल द रिस्पेक्ट, और हमने कैरियर्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, पैसे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, या भौतिक चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है कि 45-50 साल का होते होते उस व्यक्ति को लाइफ में बहुत खालीपन महसूस होता है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड वेरी मच विद द लाइफ। राइट। मैक्सिमम लोगों की बात है, हो सकता है आप ना हो उसमें से। एंड वन ऑफ द रीजन के जो बेसिक जीवन को खूबसूरत बनाने वाली जो चीजें हैं, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम विद वाइफ, केयरिंग ऑफ योर हेल्थ, आप अपने जो शौक है उनको थोड़ा फुलफिल कर पाए, वो एक फुलफिलमेंट देता है लाइफ के अंदर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आप थोड़ा सोचो कि 15-20 साल बिताने के बाद क्या आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत है, कुछ रह गया है खाली? अगर ये कुछ हो जाता, तो जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि थोड़ी ट्रैवलिंग आ जाती, विदेश में घूमना आ जाता, साल में 1-2 बार मिलता, तो कितने लोग को अच्छा लगता? राइट। मैं कई बार बताता हूँ, नॉट इम्प्रेसिंग यू, मंडे को मेरा मालिश वाला आता है। सुबह मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, आजकल हम फिटनेस बैच चलाते हैं, मैं उससे मालिश करवाता हूँ मंडे मॉर्निंग, राइट, 11 बजे के आसपास। राइट। ऐसा ऐसा चॉइस कितने लोगों को चाहिए लाइफ के अंदर? तो फाइंड इट आउट, क्या चाहते हो आप लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर उस आपको उस चीज को पाने के लिए इस बिजनेस में सफल बनना पड़ेगा। उसको उसको सफल बनने के लिए आप थोड़ा कोई अपना ऐसा गोल बनाइए जो एक्शन ओरिएंटेड हो। उसी से फिर आप सक्सेसफुल बनेंगे ना। केवल आपने ऐसा मेटेरियलिस्ट ऐसा कोई ड्रीम बना लिया, लिख लिया, ठीक है, दैट इज ओके, वो पैसा भी हो सकता है कुछ, कोई भी चीज हो सकती है। मान लो आपको एमवे का ट्रिप ही क्वालिफाई करना है, ये आपने एक ड्रीम बना लिया, लेकिन फिर उसके लिए आपको एक एक्शन ओरिएंटेड गोल बनाना पड़ेगा अपना। वो फिर अपने जो होस्ट है उनके साथ बैठ के बनाइए। जैसे आज की डेट में मैं बताता हूँ कि शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। आप अपना खुद का कोई हेल्थ गोल बना सकते हैं, है ना? यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं कि मुझे 15-20 प्रोडक्ट यूज करके देखने हैं पहले।
राइट? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने एक शॉप खोली है तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? आपके इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में सफल होने की संभावनाएं नहीं है अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो। एंड यू यू हैव टू थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, राइट? और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप खुद प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। और उसमें आज की डेट में बोलता हूं मैं, 70% बिजनेस हमारा न्यूट्रलाइट से होता है। तो आप अपने साथ कोई ना कोई हेल्थ गोल करिए, अपनी खुद की एक स्टोरी बनाइए। आपको हो सकता है वेट कम करना हो, उस पे काम करिए। इंचेस कम करने हो, उस पे काम करिए। आपको हो सकता है कोई अपनी डिजीज है, उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? अपने ऊपर काम करिए, अपनी हेल्थ के ऊपर। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, राइट? दूसरा, आप खुद एक अच्छे रोल मॉडल बन जाएंगे लोगों के सामने। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब भी आप गोल बनाते हैं तो ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए, लिख लो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट इट डाउन करो। पहला चीज है, जो गोल है ना आपका, वो अपीलिंग टू यू होना चाहिए, आपको अपील करे। किसी और के गोल को देखकर गोल मत बनाइए। इसीलिए मैंने देखा है कई बार लोग लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरों के गोल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अपना खुद का गोल बनाइए जो आपको इंस्पायर करे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल आप बनाए ना, वो अचीवेबल हो, राइट? कई बार बहुत हायर बड़ा गोल बना लेते हैं। मैं इस 6 महीने में डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू करूंगा, या एमरोल्ड चला जाऊंगा, या 1 लाख रुपए की इनकम बनाऊंगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी अचीवेबल। आपको लगे कि मैं ये अचीव कर सकता हूं। क्योंकि देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग पूछते हैं हमसे कि मैं मुझे कितने टाइम में मैं सिल्वर जा सकता हूँ। ज्वाइनिंग के टाइम ही पूछते हैं। कई लोगों के साथ हुआ है, नहीं हुआ है? सर मैं कितना टाइम दूं कि मैं मेरी 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए। या कई बार ऐसा बना लेते हैं कि वो सर इसी साल मुझे 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। इट शुड बी अचीवेबल। मैं कई बार एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, वो बस स्टैंड पे खड़े थे, कि भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन किस तरफ है? तो उन्होंने कहा इधर उत्तर की साइड है। तो उन्होंने कहा कितना दूर है? उन्होंने कहा लगभग लगभग 3 किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वहां तक? तो स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया उसको। उसने फिर पूछा, मैं पूछ रहा हूँ मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वहां पे? उन्होंने फिर उसको देखा, थोड़ा मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। ये गुस्से में चलना शुरू कर दिया। जब इसने चलना शुरू किया, 20-25 कदम रखे, तो स्वामी जी पीछे से बोले कि भाई लगभग लगभग तुमको आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। तो ये बड़ा सरप्राइज हुआ कि पहले आंसर नहीं दिया था, अब क्यों दिया? तो वापस आया, फिर पूछा पहले क्यों नहीं आंसर दिया था? बोले जब तक मुझे आपकी चाल का अंदाजा नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इस बिजनेस के अंदर? तो एक्चुअली आंसर इन योर हैंड, कितना जल्दी आप सफल होने वाले हैं। आपका अपलाइन आपकी स्पीड देख के, आपका पैशन देख के, आपकी हंगरनेस देख के, आपके वर्क एथिक्स देख के ही आपको बता सकता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। और उसमें और भी इंपॉर्टेंट है, कितने लंबे समय तक आप उसको मेंटेन रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियरिटी ऑफ लाइफ एंड गोल के ऊपर काम करिए, अपना गोल बनाइए। जैसे आज की डेट में मोनिका और मैं, जो लोग थोड़ा 9% आ गए हैं या 15% आ गए हैं इस बिजनेस में, हमारा गोल है आज की डेट में, हमने अपनी कम्युनिटी डेवलप करी है, हैप्पी रिवर कम्युनिटी, जिसमें हम वाटर कंटेमिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर घर से बाय रिप्लेसिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट आप अपने घर के वाटर कंटेमिनेशन को 80 to 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि अगले कुंभ तक हमें 25 लाख घरों को एजुकेट करना है कि कैसे आप अपने घर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की जगह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करें। तो एज ए डायमंड हमने वो गोल बनाया है अपना, और उससे हमें बहुत मोटिवेशन आ रहा है। आप बना सकते हैं कि अगर आप 15% पे हैं, मान लो आप इस बिजनेस में ब्रॉन्ज पिन पे जाना चाहते हैं, तो यू कैन मेक अ गोल कि मुझे कम से कम 100 फैमिलीज को जो है वो हेल्दी बनाना है, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको 100 बॉटल डेली की सेल करनी है, या 100 बॉटल प्रोटीन की सेल करनी है, या 1000 डिब्बे प्रोटीन के सेल करने हैं। समटाइम वी मेक गोल लाइक दिस। उसको और ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं जब आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे 100 परिवारों को हेल्दी करना है। आपका गोल जो है, उसको हेल्थ, अच्छी हेल्थ बेचना होना चाहिए। प्रोडक्ट बेचना तो बाई प्रोडक्ट है उसके अंदर।
टेक द जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पीपल लाइफ, तो दैट शुड बी योर गोल। तो आप क्या गोल बना के चल रहे हैं? आपका गोल ये हो सकता है कि भी मेरे को 1 लाख रुपए बनाने हैं, और इसको और बेहतर तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं कि मेरे बिजनेस में कम से कम 20 लोग ऐसे होंगे जो BFI बोनस ले रहे होंगे इन डिफरेंट डिफरेंट लेग्स। मैं कैसे 20 लोगों के घर में BFI का प्रॉफिटेबिलिटी पहुंचा सकता हूं उनको सपोर्ट करके? दैट इज द राइट वे टू थिंक इन दिस बिजनेस। तो आपको फोकस अपने ऊपर नहीं रखना है, आपको फोकस अपनी टीम के ऊपर रखना है। You need that kind of mindset in this business, and then things will become very easy for you in this business. So थोड़ा ना इस चीज के ऊपर सबसे पहले काम करिए, क्लियरिटी ऑफ लाइफ, क्लियरिटी ऑफ गोल। अच्छा, मैं पूछता हूं यहाँ पे आप में से कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद जिनकी सेहत अच्छी हुई है? हाथ उठा के थोड़ा बताइए मुझे। राइट, अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिजनेस में आके थोड़ा एक्साइटेड रहना सीखा है? फिजिकल है, हाथ उठाइए, फिजिकल। कितने लोगों ने आके थोड़ा एक्साइटेड रहना सीखा है? अच्छा, कितने लोगों ने इस बिजनेस में आके स्माइल करना सीखा है? बताओ, स्माइल करने, है ना? कितने कितने लोग हैं ऐसे जिनमें हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई थोड़ी कम हो गई? चलो पॉजिटिव कर देता हूँ, प्यार बढ़ गया है। कितने लोग प्यार बढ़ गया है? राइट, राइट। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको जिनको हेल्थ के बारे में नॉलेज आई है? कितने लोग मानते हैं कि अगर इस बिजनेस में आप नहीं आते तो हेल्थ के इतनी सारी चीजें आपको नहीं पता चलती? राइट। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद एज ए ह्यूमन बीइंग आप ज्यादा अच्छे हुए हैं, ज्यादा पेशेंस आ गया है, गुस्सा कम हो गया है? कितने लोग मानते हैं ये बात? राइट। अच्छा, कितने लोग मानते हैं उनके कपड़ा पहनना और पहले से बढ़िया हो गया है? हो गया नहीं पहले से ज्यादा? पुरानी फोटो देखते हो और अपनी फोटो देखते हो। राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ दिस बिजनेस। ये रीजन इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्स, एक बढ़िया क्लैपिंग आप अपने लिए कर सकते हो। दैट्स व्हाई इतना खूबसूरत बिजनेस है। नाउ क्या करना है अब इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस? क्या करना है? मैं अभी 10-12 दिन पहले अपनी गुरुमा के साथ बैठा हुआ था और हम थोड़ा गीता जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो वहां पे बात हो गई, हमारे बिजनेस की बात हो गई। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले ये शेयर किया था, और कमाल की चीज हम उन्होंने हमें शेयर की। हम लोग एक वर्कशॉप प्लान कर रहे थे कि किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। और ये किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, वहां पे सब जगह पे ज्ञान एक जैसे ही है। राइट, सब अच्छी ही बातें सिखाते हैं, कोई भी धर्म में खराब बात नहीं सिखाता। कितने लोग एग्री करते हैं? तो मैं वहां पे डिस्कशन कर रहा था, तो भगवान ने बताया कि किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 5 चीजें होती हैं। आप कोई रेफरेंस भी जानना चाहते हो तो अध्याय 13 का श्लोक नंबर 10 है ये, जिसमें उन्होंने बताया पहली चीज होती है अधिष्ठान, जगह। कि जहां पे आपका बिजनेस है, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोकेशन दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो अगर वो मार्केट में अच्छी लोकेशन पे है तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं? हाईवे पे है तो डिफरेंट तरीके के लोग आएंगे, शहर के अंदर है तो डिफरेंट तरीके के लोग आएंगे। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो किसी भी बिजनेस में ना लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब मैं एमवे बिजनेस के हिसाब से सोच रहा था तो 2 चीजें मेरे समझ में आती हैं। पहली बात, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं और अगर आप सीरियस हो गए हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर में एक अलग से जगह बनाइए इस बिजनेस को। जब आप इस बिजनेस का काम करने बैठे तो एक अलग से लोकेशन, एक अच्छा सा कॉर्नर डेवलप करिए इस बिजनेस को बिल्डअप करने का। और वहां बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी, और ऐसी जगह बनाए जहां डिस्ट्रक्शन से दूर हो। राइट, बिल्कुल अलग स्पेस बनाएं जो नीट एंड क्लीन हो आपका। राइट, जहां पे कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें लगाएं, अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें कि जहां पे बैठ के ना आपका मन करे ये बिजनेस करने के लिए। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में ना, आप अगर पुराने बिजनेसमैन को देखोगे तो उनके यहाँ जो गद्दी होती थी ना बिजनेस की, जिस जगह पे बैठ के वो बिजनेस करते थे, उसको वो बहुत ही पवित्र मानते थे। कितने लोगों को पता है ये बात? बहुत, जो उस जगह पे जाके रोज अगरबत्ती करते थे, पूजा करते थे, नीट एंड क्लीन रखते थे, कुछ झूठा वहां नहीं खाते थे। वो बड़ी मान्यता होती है उस जगह की। आप अगर एमवे का प्लांट भी विजिट करने जाओगे ना, तो रिच डिवॉस और जेवन एंडल की जो पहली चेयर्स हैं जिसपे उन्होंने बैठ के बिजनेस शुरू किया था, आज भी रखी हुई हैं, और उनको उनकी ऑलमोस्ट पूजा की जाती है। तो जगह की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है।
अगर आप कहीं भी बैठ के पलंग पे बैठे हो, कहीं और बैठे हो, स्पेशली डिजिटल मीटिंग्स करते हुए, आपने अभी तक इस बिजनेस में स्पेशली 9% तक अगर आ गए हो और अगर आपने एक जगह डेवलप नहीं करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस नहीं है इस बिजनेस के ऊपर। एक जगह जरूर डेवलप करिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा, टाइम कम है। वहां पे कुछ अच्छी पिक्चर्स लगाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस लगाइए, अच्छे टूल्स रखिए, अच्छी बुक्स रखिए, प्रोडक्ट्स रखिए, है ना। आपका मन करे वहां बैठ के, आपको लगे कि भी हाँ ये मेरा एमवे बिजनेस करने की जगह है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के लोगों में आप डील करते हैं उसको एक एनालाइजेशन करिए। अधिष्ठान में ये भी आता है, मेरा क्लाइंटेज कैसा है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मुझे किन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किस बजट में मुझे डील करना है। अगर मैं अपर क्लास में हूं तो मुझे वहां पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ डील करना है। उस एरिया में अपने स्किल डेवलप करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ये, किस बजटिंग में मुझे काम करना है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास में है तो किन प्रोडक्ट्स पे मेरा फोकस रहेगा, उसमें एक्सपर्टीज ज्यादा डेवलप करिए। अगर मैं अपर क्लास में हूं तो मुझे किन प्रोडक्ट्स में अपने स्किल को डेवलप करना है। मिडिल मिडिल क्लास में हूं या मिडिल क्लास में हूं तो किन प्रोडक्ट्स में किस तरीके के लोगों को मुझे हैंडल करना है। जैसे मैं कई बार ये बोलता हूं कि अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए की है, तो मैं उसे कई बार रिवर्स प्लान दिखाता हूं। पहले डायमंड इनकम बताता हूं, फिर रिवर्स करते हुए 3% पर लेके आता हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सैलरी अभी 20,000 रुपए है या 25,000 रुपए है, तो मैं उसको हो सकता है केवल ब्रॉन्ज तक का ही प्लान दिखाऊं। क्योंकि अगर मैं उसे 10 लाख की इनकम बताऊंगा तो हो सकता है उसे समझ में नहीं आए। तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी इन योर माइंड कि मेरा क्लाइंटेज क्या है। वो भी अधिष्ठान में आता है, मैं अपने कस्टमर्स को किस हिसाब से हैंडल करता हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी 25-30 हजार रुपए की सैलरी है और मैं उसे अगर 200 पीवी का सामान पहली बार में देना चाहूंगा, राइट, तो हो सकता है फिर वो मेरे को लेकर नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर मैं हो सकता है केवल एक कैलमेक डी से या डेली से उसके घर में एंट्री करूं, दैट विल बी अ डोर ओपनर फॉर यू। यू आर कैचिंग मी। देखो बचपन में ना मुझे तो वो कहानियां बहुत याद रहती हैं। बचपन में हमने एक सोने का मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी सुनी थी। थोड़ा पॉजिटिवली लेना आप इसको। एक आदमी को वो रोज एक अंडा देती थी। एक दिन उसे लालच आ गया, उसने सोचा इसके पेट में कितने सारे अंडे होंगे, राइट। एग्जैक्टली सेम हेयर इन दिस बिजनेस। एक सेटिस्फाइड कस्टमर जिसकी आपने सेहत अच्छी कर दी, आपका लक्ष्य 200 पीवी का सामान बेचना नहीं है उसे, उसकी हेल्थ को अच्छा करना है। वो अपने आप आपके पास 100 कस्टमर लेकर आएगा, डेट इज माई गारंटी टू यू। तो आपको अपने लोगों के हिसाब से स्ट्रेटेजी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में, करता जो उस बिजनेस को करने वाला है, यानी आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं, आप अपने अंदर कितना स्किल डेवलप करते हैं, आप अपने अंदर कितनी नॉलेज लेकर आते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इस बार हमेशा बोलता हूं, नॉलेज, आप कितना वर्क एथिक्स है आपके अंदर, राइट। एक तो आप, तीन बातें, मतलब आप केवल बाहर से अच्छे नहीं होने चाहिए, अंदर से भी अच्छे होने चाहिए इस बिजनेस में। मैंने थोड़ा सा इसको टच कर भी दिया है, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मनसा वाचा कर्मणा, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको रिजल्ट इस बिजनेस में अपने हिसाब से नहीं मिल रहे हैं तो तीन चीजों पे अपने आप को चेक करो। आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, और आप क्या करते हो। कई बार हम करते बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, बट बोलते अच्छा नहीं है। कई बार बोलते बहुत हैं, करते भी बहुत हैं, सोचते अच्छा नहीं है, राइट। कई बार सोचते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, करते कुछ नहीं है। यू विल फाइंड आउट सो मेनी पीपल इन एमवे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, करते कुछ नहीं है, प्लान एक भी नहीं दिखाते महीने में। सोच तो रहे हैं डायमंड चले जाएंगे, राइट, सोच तो रहे हैं डायमंड चले जाएंगे। मैं अपनी टीम में कई लोगों को जानता हूं, पूरे महीने में पॉइंट करते हैं 2.8, और बात करते हैं जब भी करो तो डायमंड जाने की। पूरे महीने में 2.8 पीवी, यानी एक ब्लिस्टर खरीदा होता है उसने, और जब भी बात करो बोले सर डायमंड जाना है। तो मैच नहीं कर रहा ना। तो जो करता है, जो बिजनेस को करने वाला है, वो कितना स्किल्ड है, कितना एक्साइटेड है, कितना मेहनती है, कितना सॉफ्ट स्पोकन है, कितना एक्साइटेड है, राइट। अपने ऊपर काम करिए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए, करण, टूल्स। आप टूल्स को कितना अच्छा यूज करते हैं, आपके पास कितने एफिशिएंट टूल्स हैं।
इस बिजनेस में भी आप मेहनत करने से सफल नहीं होंगे, केवल मेहनत करने से नहीं होंगे। आप टूल्स को कितनी स्मार्टली यूज करते हैं, आपके पास जो पॉडकास्ट है वो कितना शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, कितना आप सुनते हैं आप उसको, आप डेमो कितना अच्छे से करते हैं, आपका डेमो किट कैसा है, ये टूल्स हैं आपके। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, आपके पास अगर कार हो या आप सर्जरी में जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, राइट, वो डॉक्टर, मेरे साथ कई आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, वो डॉक्टर, वही डॉक्टर जो सर्जन है, वो कहता है नहीं इस हॉस्पिटल से नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ क्योंकि वहां पे टूल्स बहुत अच्छे हैं, वहां इसकी सर्जरी हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। डॉक्टर सेम है, लेकिन उस पर्टिकुलर बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत है वो उस हॉस्पिटल में नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल में है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सो टूल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस बिजनेस में भी सफल वही व्यक्ति होगा जो टूल्स को बहुत अच्छे से यूज करेगा, जिसके पास टूल्स होंगे अपने। चाहे वो ये मीटिंग है, दिस मीटिंग इज ए टूल टू बिल्ड दिस बिजनेस। आप अकेले अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग आपके आ रहे हैं, कितनी लेग्स आ रही हैं आपकी यहाँ पर, आपकी कितनी डेप्थ से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका अपलाइन इस बिजनेस में एक टूल है आपके लिए, राइट। उसे टूल मानना नहीं है, ह्यूमन बींग वो, बट ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर यू। कितना इफेक्टिवली आप अपने अपलाइन को यूज करते हैं, आप कैजुअली तो नहीं लेते उसको, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आप उसका। वो आपकी सक्सेस और ज्यादा अच्छी आएगी अगर आप अपने इस अपलाइन को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं तीन चीजें होती हैं। एक होता है किसी भी चीज का उपयोग करना, एक होता है सदुपयोग करना, और एक होता है दुरुपयोग करना। आप क्या करते हो? आप उसका सदुपयोग कर रहे हो, आप उसका उपयोग कर रहे हो, या आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो? सेम विद यू डू विद योर अपलाइन, सेम यू डू विद योर डाउनलाइंस। आप अपने डाउनलाइन का दुरुपयोग कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, या सदुपयोग कर रहे हो? हमेशा इस पे चेक करके देखो। राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज करण। और चौथी चीज होती है चेष्टा। उसको पाने के लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हो, कितनी हंगर है आपके अंदर, कितना एफर्ट कितना कर रहे हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपने कितना लेग खोला है, आप लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आपकी लेग एक ही है और आप सोच रहे हो डायमंड चले जाओगे, आपकी चेष्टा में कमी है। आप सोच रहे हो कि इस मंथ में 15% चला जाऊंगा, लेकिन प्लान आपने एक भी नहीं दिखाया। चेष्टा नहीं है ना, हंगरनेस। फील्ड में कितना हो आप, कितने नंबर्स आपके इस मीटिंग में बैठे हैं? अगर आप 15% जाना चाहते हो तो बड़ा सिंपल आइडिया है, जो मैं बोल रहा था कि बिजनेस बिल्डर आज की डेट में देखता हूं, अगर आपके 15 से 20 बिजनेस बिल्डर डिफरेंट डिफरेंट लेग से इस मीटिंग के अंदर, ओपन मीटिंग के अंदर कनेक्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में कहीं ना कहीं 2400 पीवी से 4000 पीवी के बीच में हो गए, गारंटी। जो प्रेडिक्टेबल है, जिनको आपको फोन करके बुलाना नहीं पड़ता है, या ऑटोमेटिकली। तो स्वर्ण भाई करवा रहे थे ना कि कितने लोग टाइम से पहले आ गए, आपके लोग उनमें से हैं या सबसे बाद में आने वालों में है? कैमरा ऑन करके बैठने वालों में है या कैमरा बंद करके बैठने वालों में है? बुलाने पर मीटिंग में आते हैं या बिना बुलाए आते हैं? वो वाली जो क्वालिटी है, पैरामीटर्स हैं। एक्साइटेड रहते हैं, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स करते हैं मीटिंग के अंदर या नहीं करते? चेष्टा कितनी है आपकी और आपकी टीम के लोगों की उस गोल को पाने के लिए? एंड सबसे लास्ट में, दैव आपके साथ है या नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपका सब कुछ करने के बाद भी राइट समय नहीं होगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पुराना कार्मिक अकाउंट ऐसा चल रहा है। मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। तो सही समय का वेट करना पड़ेगा, हैव अ पेशेंस। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए धैर्य रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सलीम खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बस क्लोज करूंगा। सलीम खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, सलमान खान के पापा का। सक्सेसफुल लोग अलग लेवल की बात करते हैं, कहते हैं, वो इंटरव्यूअर को बता रहे थे, कपिल के शो में आए थे शायद, कि जब अच्छा समय आता है ना, तो बड़ा अच्छी डेफिनेशन दी उन्होंने। तो अच्छा समय आता है तो जहां, क्रिकेट का एग्जांपल दे रहे थे कि जहां बॉल आती है वहां बल्ला नहीं जाता है। जब अच्छा समय आता है तो जहां बल्ला घूमता है वहीं बॉल आ जाती है। सी, दैट इज द डिफरेंस। राइट, वो सारी चीजें अभी वुमेन क्रिकेट का वो हुआ बिकॉज आई एम ए स्पोर्ट्समैन। तो वो जो लड़की जो ओपनर थी हमारी,
आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट गर्ल, शी इज नॉट इन इवन इन द टीम। जब वो हमारी वर्ल्ड कप की टीम गई थी तो वो टीम में भी नहीं थी, और 1 साल से उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं था। बट 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए, स्पेशल परमिशन आईसीसीआई ने दी और बीसीआई ने उनको भेजा। जो ओपनर थी वो लड़की, वो मैन ऑफ द मैच ऑफ द प्लेयर भी रही, 2 विकेट्स लिए, 87 रन बनाए। आई थिंक श्रुति मंदाना नहीं, कुछ कुछ ऐसे ही नाम था, राइट। तो सी दैट्स इंपॉर्टेंट कि भगवान प्लान करता है आपके लिए। शी हैव, अगर आप थोड़ा लेट भी हो रहे हो तो जस्ट हैव ए पेशेंस, बिकॉज बेस्ट इज येट टू कम। धैर्य रखना सीखो, भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। तो देव आपके साथ हमेशा, हाँ शेफाली, यस यस, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैव द बेस्ट प्लान फॉर यू। बट वो बेस्ट प्लान आपको तभी मिलेगा जब आप लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। क्योंकि जिस समय रिवार्ड मिलने का टाइम होगा, उस समय आप एक्शन जोन में हैं या नहीं हैं, उस समय आप प्लान दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, उस समय आप वर्किंग जोन में हैं या नहीं हैं, राइट। तो जस्ट प्रे टू गॉड, राइट। सो ये 5 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे इस बिजनेस के अंदर, यू विल बिल्ड अ वेरी वेरी बिग बिजनेस, एंड दिस इज द वेरी वेरी राइट टाइम, लेट मी टेल यू। मैं हमेशा बोलता हूं कि एमवे की क्रेडिबिलिटी आपको देखनी है ना, किसी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी देश का, अगर आपको व्यवहार देखना है तो विपरीत परिस्थिति में देखिए कि वो कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का स्टैंडर्ड पता चलता है प्रतिक्रिया से, कि खराब परिस्थिति में उसने किस तरीके की प्रतिक्रिया करी। अभी आफ्टर कोरोना देयर इज अ फेज जिसमें एमवे का बिजनेस में जो मार्केट चेंज हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो कुछ चैलेंजेस आए, बट यू सी द कंपनी बिहेवियर। उन्होंने 400 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए चैलेंज के टाइम में। दैट शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस कंपनी, and that's why we are 100% sure next 5 year we will be at minimum 5,000 to 10,000 crore rupees company। और जब ये massive momentum आएगा, we all celebrate our success। God bless you all। With that, close it by my host here on the stage। Thank you so much, Bhaiya. I mean, this was